नमस्कार, आप देख रहे हैं एडू रिफॉर्म रिपोर्टर। मैं खड़ी हूँ जंतर मंतर में, जहाँ स्टूडेंट्स एंड हजारों की संख्या में विद्यार्थी और टीचर्स एसएससी के एग्जाम को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्टूडेंट्स को सेंटर दूर दूर दिया गया और लास्ट मिनट पर एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए। तो इसी रिगार्डिंग हम लोगों से बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? पवन सारडीवाल मेरा नाम है। हाँ। तो आप सभी को पता है कि हाल ही के अंदर फेज 13 का एग्जाम हुआ ना, तो उस एग्जाम के अंतर्गत आपने देखा गया कि 2 दिन पहले सेंटर दे रहे हैं। मान लो यदि फॉर एग्जाम्पल बात करता हूँ, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ ना, यदि मेरे को सेंटर दे दिया जाए अंडमान निकोबार, क्या मैं जा पाऊंगा? क्या इम्पॉसिबल काम है। यदि मैं जाता हूँ, और नॉर्मल बात करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कौन सा बच्चा करता है? वो तैयारी करने वाला बच्चा कौन सा होता है? एक मीडियम फैमिली का, एक पुअर फैमिली का बच्चा तैयारी करता है ना। तो वो बच्चा 2 दिनों के अंदर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। कई बार सेंटर पे पहुंचने के बाद में बच्चे को पता लग रहा है कि सेंटर चेंज हो चुका है। और दूसरी बात, सेंटर के अंदर कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वहां जाने के बाद सिस्टम खराब हुए पड़े, ना माउस चल रहा है ना कुछ और चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के वहाँ पे बच्चों के साथ मारपीट की गई और वहाँ पे किसी टाइप का कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मतलब हर किसी बच्चे के साथ धोखा हो रहा है। मान लो इससे पहले एग्जाम टीसीएस कंडक्ट करवाता था, हाल ही के अंदर एजेंसी को चेंज करके एडुकेटी एजेंसी लगा दी गई है, लेकिन किसी टाइप का कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हमारी डिमांड है कि एसएससी की बात करते हैं, एसएससी के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि रेलवे के अंदर भी ये होना चाहिए। रेलवे के अंदर आप सभी को पता है कि शुरू में कैलेंडर की बात कर ली, अब ऐसे जैसे रेलवे का कैलेंडर आउट हो जाता है, लेकिन उसके बाद में वैकेंसी पे कोई वो एक बार आउट होने के बाद कंटिन्यू वो वैकेंसी नहीं आ रही। वैकेंसीज आ रही है तो उसका एग्जाम टाइम पे नहीं हो रहा। उसके बाद अभी ग्रुप डी की बात करते हैं ना, तो ग्रुप डी की बात करेंगे तो भी हाल ही के अंदर ठीक है, वैकेंसी से पहले उन्होंने क्या किया था, क्वालिफिकेशन जारी कर दी, उसके बाद में चेंज कर देते हैं। वो कोर्ट में फंसा हुआ है, कोई अता पता नहीं है, रेलवे का भी नहीं पता। अब एसएससी की बात करते हैं, सीजीएल का एग्जाम भी बिल्कुल आ चुका है, सिर पे है ना, 10 दिन के बाद में एग्जाम है ना, और अभी भी कोई पता नहीं है। जैसे डायरेक्टर से बात हुई थी, वहाँ चेयरमैन से बात हुई एसएससी के, जो सुनने में आ रहा है, तो उन्होंने एक ही बात बोली है कि एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। एग्जाम भी कैंसिल नहीं होगा। एग्जाम के साथ बात करते हैं ना, एग्जाम पोस्टपोन होगा। और एक बात ये कहने पे आ रहे हैं कि हम आगे सुधार कर लेंगे। मेरे को एक बात क्लियरली नहीं समझ आ रही कि चलो आप सुधार कर लोगे, क्या आपने एक एसएससी के एग्जाम को एक क्रिकेट का मैच समझा हुआ है? क्या आप पहले 2 वार्म अप मैच करवाओगे, बच्चे को बोलोगे भी आप वार्म अप कीजिए पहले, फिर फाइनल मैच होगा? ऐसा तो नहीं है ना। क्योंकि जिंदगी में बच्चा, जब एक गरीब बच्चा तैयारी करने के लिए आता है, एक मार्केट में तैयारी करता है, किसी सिटी में तैयारी करता है, 7-8 महीने रहता है, तो वहाँ पे आप जानते हो कितना खर्चा होता है। जनरली कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, हमारी कोचिंग सेंटर की बात करते हैं, मैं जनरली श्री गंगानगर से रहने वाला हूँ, ठीक है, अपना खुद का कोचिंग सेंटर वहाँ पे। हमने देखा ऐसे कुछ गरीब बच्चे आते हैं इस टाइप के, कि जो फीस भी ये समझ लो या तो कुछ गिरवी रख के आ रहे हैं या कुछ न कुछ सेल करने के बाद पहुंचते हैं। आप मतलब खुद से सोच के बताइए कि क्या वो बच्चे क्या सेफ हैं क्या इस टाइम पे? सर, आपको क्या लगता है कि उनके भविष्य के साथ खेला जा रहा है? बिल्कुल खेला जा रहा है। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, कि भारत एक लोकतांत्रिक देश बचा है क्या? बताइए मेरे को। कहीं लग रहा है क्या एक लोकतंत्र वाली बात हो रही है क्या? यहाँ पे किसी टाइप की कोई सुनवाई नहीं हुई, ठीक है। बहुत सारे, आपने 31 जुलाई को यहाँ पे आपके सभी ने देखा भी होगा, ठीक है, प्रोटेस्ट किया। उसके बाद में टीचरों पे मारपीट की, छात्रों पे मारपीट की। किसी टाइप से, किसी एंगल से भी ना एसएससी मानने को भी तैयार नहीं है। हमारे पास संविधान है, ठीक है, हमारे अधिकारों के लिए बोलने के लिए हमारा अधिकार को हमें कौन दे रहा है? हमें संविधान दे रहा है। लेकिन इस टाइम पे ऐसा लग रहा है ना तो सरकार सुनवाई कर रही है, ना ही एसएससी, मतलब दोनों को इस टाइप का कोई भी खतरा नहीं है संविधान का। कुल मिला के हम आवाज उठाएंगे, हमारे पे मारपीट कर दी जाएगी, ये चीजें चल रही है इस टाइम पे मार्केट में। अगर प्रोटेस्ट से नहीं सुना गया तो आपका अगला कदम क्या होगा? अब मेन कदम ये है, 6 तारीख वापिस से आ रहे हैं, ठीक है, 6 तारीख को पता लगेगा अब क्या होता है फिर। और कल मंडे को प्लान कर रहे हैं। रेलवे का रिफॉर्म भी अभी हर कोई लोग एसएससी को लेके चर्चा में, रेलवे पे कोई बात नहीं कर रहा। रेलवे का रिफॉर्म भी हमें चाहिए, ठीक है। अब रेलवे बचा हुआ, रेलवे में दिक्कत हुई, अभी पीछे एएलपी का एग्जाम हुआ, ठीक है, उसके बाद में वहाँ पे साइको टेस्ट होता, तो वहाँ पे दिक्कतें जनरेट हुई। वहाँ पे कईयों का एग्जाम ही नहीं हुआ, कईयों का एग्जाम हुआ तो वहाँ लास्ट में दिक्कत आई। कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन ये बात एसएससी को क्लियरली पता है कि हमने गलती की है, लेकिन वो मानना पसंद नहीं कर रहा। वो ये कह रहे हैं कि 50 से 55 हजार बच्चों के साथ में ये छेड़खानी हुई है, तो हम क्या करेंगे, एक बार जांच करेंगे, क्या पता उनका एग्जाम वापस लेंगे कि नहीं लेंगे, फेज 13 कैंसिल नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस टाइप से अपनी बात करते हैं, मात्र 10 दिन के बाद में एसएससी सीजीएल का एग्जाम है। सबसे बड़ी समस्या है कि मेरे साथ बहुत सारे छात्र यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। ये छात्र बेचारे आए हुए हैं यहाँ पे कि 10 दिन बाद इनका सीजीएल का एग्जाम है, क्या ये सेफ है क्या?
इस टाइम पे यहाँ इस टाइम पे यहाँ ना खड़ के इनको तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अब आप सोच के देखिए, बच्चा यहाँ खड़ा है, या तो आप एग्जाम पोस्टपोन करिए या आप वेंडर चेंज करिए। वेंडर चेंज नहीं करना चाहते तो भैया आप हमारे को ट्रांसपेरेंसी से एग्जाम कंडक्ट करवाने की हमें गारंटी चाहिए। भैया हम ट्रांसपेरेंसी से एग्जाम करवाएंगे, इसके लिए हमें ये चीज़ क्लियरली चाहिए, हम इसलिए लड़ रहे हैं यहाँ पे। सर आपको क्या लगता है इसमें किसकी गलती है? अब गलती आपको पता है एसएससी की, ये नॉर्मल सी बात है कि चंद पैसों के लिए आप वेंडर चेंज कर रहे हो। वेंडर चेंज करने के बाद में आपके सामने नजर आ रहा है जो काम हुआ है। मेनली आपने देखा होगा ना शिक्षक सेफ ना छात्र सेफ। एग्जाम देने जाए तो वहां पे भी बच्चा ही मारपीट खाएगा क्या? अब पीछे नहीं हटने वाले। अब ये मैं हर किसी को रिक्वेस्ट करूंगा, हर बच्चे से रिक्वेस्ट करूंगा, हर टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा, एक आम जनता से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि इस टाइम पे हम सभी को साथ आना पड़ेगा। यदि नहीं आएंगे, इस बार पोल दे दी तो ये समझ लो कि आने वाले समय में बहुत हमारे साथ गंदे हालात क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि इस बार आवाज उठाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नहीं उठाई तो फिर ये समझ लो कि यहाँ पे मेरे को तो लग रहा है कि तानाशाही क्रिएट हो जाएगी। नॉर्मल बात है। आपकी एसएससी से क्या मांग है? आप क्या मांग रहे हैं? हम एसएससी से इतनी मांग कर रहे हैं, या तो वेंडर चेंज करो, ठीक है। वेंडर नहीं चेंज कर रहे तो आपको भैया एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमने गलती की है, चाहे एग्जाम पोस्टपोन करो। यदि आप करते हो तो नहीं करते तो भैया एक कंडीशन है भी, ठीक है। बच्चों को ना जल्दी से जल्द भैया क्लियर करो भैया, हम आगे जो एग्जाम होगा उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी रहेगी, किसी टाइप की कोई गलती नहीं होगी। मतलब जो पिछले 1-2 दिन का देखा है कि एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए एसएससी, और जहां तक लग रहा है एक्सेप्ट करेंगे भी नहीं। मतलब पता ही नहीं किस टाइप से उनको कोई अपने संविधान का भी डर नहीं बचा हुआ। मेरे साथ बच्चे भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हो भी इनके साथ में क्या आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी एग्जाम करने पड़ी? पहले हम लोग दिए थे सीजीएल का पेपर पिछले बार, तो 2023 में जो एसएससी सीजीएल कंडक्ट करवाया पेपर टीसीएस ने करवाया, उसमें क्या हुआ कि कुछ क्वेश्चंस जो है उसमें एरर आया, और उस एरर क्वेश्चन को हम लोग सुधारने बोले थे। हम लोग सिस्टम में जो हो रहे हैं गलती उसको सुधारने बोले थे, उन्होंने सिस्टम को ही चेंज कर दिया, वेंडर चेंज कर दिया। टीसीएस से भी घटिया वेंडर को ले आया जिसका नाम है एडुकेटिव। उसने क्या किया, पहले तो 2022 में वो ब्लैक लिस्टेड है। उसने मध्य प्रदेश में पेपर कंडक्ट करवाया था जिसमें वो पकड़े गए थे, धांधली हुआ था, बहुत बड़ा धांधली हुआ था। अब ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ये कैसे लाए? वो तो सर मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आया है कि, और एसएससी ने नोटिस जारी किया कि हम ऐसे वेंडर को लाएंगे जो एकदम फ्रेश है और एक्सपीरियंस भी होगा थोड़ा। तो यहाँ पे जो वेंडर लाया है वो तो पहले से मतलब कि कंडक्ट करवाया, फ्रेशर तो नहीं है, और प्लस में ब्लैक लिस्टेड भी है, और ये सारे के कारण यहाँ प्रोटेस्ट भी हो रहा है। एसएससी प्रोटेस्ट का यही रीज़न है। आपको क्या लगता है ये प्रोटेस्ट ही बस आखिरी उपाय है आप लोगों की? बिल्कुल आखिरी उपाय यही है, क्योंकि हम कुछ भी कर ले यहाँ पे टीचर्स का नहीं सुना जा रहा है। यहाँ पे तो फिर स्टूडेंट्स का क्या होगा? टीचर्स पे लाठीचार्ज हो रहा है तो स्टूडेंट्स का क्या होगा? अगर प्रोटेस्ट से नहीं हुआ कुछ तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? नहीं, प्रोटेस्ट ही होगा, उससे आगे कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उससे आगे हमारा डेमोक्रेसी भी है, हमें फंडामेंटल राइट्स को भी फॉलो करना होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को भी फॉलो करना होगा। हम अपने हैंड में कानून को नहीं ले सकते। आपको लगता है कि आपके भविष्य के साथ खेला जा रहा है? बिल्कुल खेला जा रहा है। आप देखो कि सेंटर पे पहुंचने के बाद आपका सेंटर यहाँ दिया है और आप पहुंच गए वहाँ पे, आर के डिजिटल सेंटर आप पहुंच गए। वहाँ पे एक बच्ची पहुंची थी, एक स्टूडेंट, जिसने बताया कि मेरा सेंटर यहाँ पे दिया है, और पता चलता है पहुंचने के बाद उसे ईमेल आता है कि ये जो है ये आर के सेंटर नहीं है, आर के डिजिटल, ये चला गया आपका पवन गंगा इंटरनेशनल, ये जो बहुत काफ़ी डिस्टेंस पे था, उसका पेपर छूट गया। ऐसे एक स्टूडेंट नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। पहला ये हो गया। दूसरा, रेलवे रिफॉर्म भी लाना है, क्योंकि आप जो है स्टूडेंट से पहले तो बोलते हो कि 500 दो फी के लिए, आप 400 रख भी रहे हो, उससे आप एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद आप बोलते हो कि तुरंत से फिर रिटर्न हो जाएगा। वो भी बहुत सारे स्टूडेंट का रुका हुआ है, वो भी रिटर्न नहीं हो रहा है। और ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि किसी का एक बार पेमेंट करने के बाद वो पेंडिंग हो जाता है, तो वो दोबारा रीपेमेंट भी करता है। वो मतलब कि एक पेपर के लिए 1000 रुपये पर स्टूडेंट का फंसा हुआ है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो प्रोटेस्ट इसके लिए भी है। देखो, आरपीएफ अभी एसआई का एग्जाम हो चुका है, ठीक है। यदि आप 500 रुपीज ले रहे हो ना तो आपको देने चाहिए, नहीं दिए, ठीक है, वहाँ पे अड़े हुए, ठीक है। जिस टाइप से शुरू में इन्होंने कैलेंडर जारी किया उसके अकॉर्डिंग टाइम पे वैकेंसी भी नहीं आ रही, पता ही नहीं क्या होगा। इम्पॉसिबल हुआ पड़ा है सारा का सारा। मतलब ये कह सकते हैं कि एक सोच सकते हो कि एक मीडियम फैमिली, एक गरीब जो माँ बाप का बच्चा, उसके लिए कोई स्कोप ही नहीं बचा। इसका मतलब यदि यहाँ पे सुनवाई नहीं हुई
तो मामला गंभीर हो जाएगा। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, एसएससी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, या तो आप एग्ज़ाम करवाइए मत, छोड़ दीजिए, नहीं करवाना। एग्ज़ाम करवाना है तो फुल ट्रांसपेरेंसी से करवाना पड़ेगा भैया, सीधी बात है। और रेलवे से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे हम कि आप टाइम टू टाइम वैकेंसी लाइए, और पहला काम ये है कि 1 साल के अंदर कोशिश कीजिए उस कंप्लीट वैकेंसी को कंप्लीट करवा दीजिए, रिजल्ट दीजिए, बच्चे को ज्वाइनिंग दीजिए। ये काम ना कीजिए कि आप लंबे समय तक। और दूसरी बात, एक रिक्वेस्ट है, यदि कोई बच्चा राजस्थान का रहने वाला है, कोशिश करो उसको नजदीक में दो, ठीक है। दिल्ली का रहने वाला उसको नजदीक में सेंटर दो, ये नहीं है चक्के दूर फेंक दो, बच्चा जा ही नहीं पा रहा। ऐसी कंडीशनें बहुत सारी क्रिएट हो रही है। ये हर किसी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हर टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा, हर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, ये सिर्फ रेलवे या एसएससी की तैयारी करने वालों के लिए प्रोटेस्ट नहीं है। ये आप सभी को पता, बहुत सारे स्टेट एग्जाम के अंदर, जैसे भाई ने बात की थी कि इससे पहले एमपी के अंदर पटवारी का एग्जाम लिया, वहां पे दिक्कत क्रिएट हुई थी। मतलब ऐसे हर स्टेट के अंदर दिक्कत चल रही है। अभी राजस्थान के अंदर भी ये दिक्कत चल रही है। एलडीसी की वैकेंसी आई 2022 के अंदर, अभी 2025 चल रहा है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं, अभी फाइनल रिजल्ट उनके हाथ में नहीं है। मतलब हर स्टेट में ये चल रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे ओनली सेंटर नहीं, हर स्टेट का बच्चा, हर रेलवे का बच्चा, हर एसएससी का बच्चा, किसी की भी तैयारी करने वाला बच्चा हो ना, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर बच्चा भैया साथ में आइए, जहां भी रहते हो भी आवाज उठाइए, ताकि ये आवाज हर जगह तक पहुंचे। नहीं पहुंचेगी तो ये समझ लो कि आने वाले समय हमारे लिए भविष्य बिल्कुल खराब हो चुका है भैया, ठीक है जी। ये हर बच्चे से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी बात जहां तक भी जारी होगी सभी से रिक्वेस्ट है, सारे बच्चे मेरे साथ आइए, सारे टीचर्स मेरे साथ आइए यहाँ पे, ठीक है। जहां भी हो आप प्रोटेस्ट कीजिए। एसएससी तो मीडिया में आ चुकी है, अब रेलवे के लिए भी जोर लगाइए भैया, ताकि आने वाले समय के अंदर कोई दिक्कत क्रिएट ना हो। आप प्रोटेस्ट करने के लिए आप जरूरी नहीं कि आप यहाँ आओ, आप डिजिटल मीडियम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह से, और जो वीडियोस बना रहे हैं उन लोगों का वीडियो शेयर करके भी आप कर सकते हो, क्योंकि वो जब ट्रेंडिंग पे चलेंगे तो हमारे जो गवर्नमेंट है उनको भी ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो आप एसएससी से क्या मांगते हैं? मतलब क्या? एसएससी से हम फेयर, नीट एंड फेयर एग्जाम्स मांगते हैं, सेंटर नज़दीक मांगते हैं, जिस लोकल एरिया में, उसी लोकल एरिया में अंडर 100 किलोमीटर भी दे तो चलेगा, लेकिन 500 किलोमीटर इज़ नॉट पॉसिबल। और प्लस में अगर आप सेंटर वहाँ तक भी दे रहे हो तो सेंटर में पहुँचने के बाद आप पता चलता है कि कभी माउस काम नहीं कर रहा है, कभी सिस्टम ख़त्म है, कभी बायोमेट्रिक में रुक गए, तो कभी हमारा सेंटर चेंज कर दिया जा रहा है, कभी सेंटर में एग्ज़ाम्स ही कंडक्ट नहीं करवाया जा रहा है। तो ऐसे जिन लोगों का एग्जाम कैंसिल किया उन लोगों ने, उनको पैसे मिले उनके वापस? नहीं, किसी को कोई पैसे नहीं मिले हैं, उसका रीशेड्यूल कराया जाएगा एग्जाम्स, बट उसको आने जाने का क्या, उसके सारे खर्चे कौन देंगे? जो बहुत दूर दूर से आए हुए जो स्टूडेंट्स, फिर वो क्या टाइम वेस्ट करेंगे? वो एक पेपर के लिए तो तैयार नहीं थे, उनका सीजीएल भी होगा, अभी और सारे पेपर होंगे, तो स्टूडेंट्स एक्चुअली कोरस्पॉन्डिंग एग्जाम्स का तैयारी करते ही हैं। अभी एक एग्जाम पे डिपेंड तो रह नहीं सकते इतना कंपटीशन में, तो वो सारे और एग्जाम का तैयारी कब करेंगे अगर ऐसे आने जाने में टाइम वेस्ट किया तो? अभी भी यहाँ पे ही हमारे साथ में यूपी से स्टूडेंट जुड़े हैं, बिहार से आए हुए हैं, ठीक है, अलग अलग जगह स्टूडेंट अभी पहुंचे हुए हैं, ठीक है। तो अब एसएससी से यही रिक्वेस्ट है, अब सुनवाई कर लीजिए, एक समय आ गया, नहीं करोगे तो फिर आपको पता वापस से वही प्रोटेस्ट जारी होगा, ठीक है। और दूसरी बात, एग्ज़ाम सर पे आ गया है, कहीं ये ना हो, एक दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि एसएससी का एग्ज़ाम मात्र 10 दिन के बाद में, यदि ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी, बाई चांस इन्होंने 10 दिन बाद एग्ज़ाम ले लिया, तो मेरे साथ ये बच्चे खड़े हैं, इनका क्या होगा ये बताइए। अब या तो भैया ठीक, बिल्कुल वो चीज़ें चल रही है। देखो अब इनके साथ होगा क्या, मेरे को ये, मैं इससे सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि इनका क्या होगा। ये तैयारी करनी चाहिए कि इनको भी यहाँ पे सड़कों पे घूमना चाहिए, हमारे साथ प्रोटेस्ट करना चाहिए? आप पैटर्न भी चेंज करोगे, उसका भी इन्फॉर्म करते हो 1 मंथ के मतलब 10 दिन पहले, आप उसके लिए भी आप 2-3 मंथ पहले बता दो कि मैं पैटर्न भी चेंज करने वाला हूँ, इंटरफेस चेंज होगा, ये सारा पहले देना चाहिए था। आप एग्जाम करवा रहे हो, उस मंथ में आप जारी करते हो मेरा पैटर्न ये होगा, इंटरफेस ये होगा। कुछ स्टूडेंट तो इसको समझने में उसको टाइम लग जाएगा जो विदाउट प्रैक्टिस रहेगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हम बार बार एग्जाम्स दे रहे हैं, हमारे लिए तो ईजी है, वही इंटरफेस होगा, वही पैटर्न होगा, बट पैटर्न भी चेंज कर दिया। सीधी सी कहना है कि आप एग्जाम्स को पोस्टपोन करो, आप पैटर्न को थोड़ा स्टूडेंट्स को भी समझने दो, आप क्वेश्चन में जो बदलाव लाए हो उन क्वेश्चंस पे स्टूडेंट को भी देखने दो। आप बोल रहे हो कि मैं मतलब कि सेम क्वेश्चंस जो पिछले दिन हुआ वही सेम क्वेश्चंस अगले शिफ्ट में अगले दिन भी होता है,
अब उस पर बोलता है एसएससी कि हम जो है स्टूडेंट्स के साथ ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट वो फोकस नहीं करेगा कि सेम क्वेश्चंस दोबारा आएंगे, उस चीज़ पे फोकस नहीं करेगा, जबकि स्टूडेंट हर एक एग्जाम्स का रिव्यू देखता ही है और वो सारे क्वेश्चंस फिर दोबारा अटेम्प्ट करेगा। यहाँ से जो पहले दिया था एग्जाम उन स्टूडेंट का और जो बाद में दिया स्टूडेंट्स उसका, दोनों का मार्क्स में कंपैरिजन करोगे तो बाद में दिया उसका तो बढ़ जाएगा स्कोर, तो इससे क्या पहले वाले को फायदा होगा? ये भी मुद्दा है बहुत बड़ा। आप कुछ कहना चाहेंगे? अब देखिए, टोटल जो प्रॉब्लम है वो वेंडर की है। एसएससी ने जो नया वेंडर जारी किया है, एडुकेटी नाम है उसका, वो पहले से ही ब्लैक लिस्टेड है और ब्लैक लिस्टेड कंपनी से आप कोई भी बढ़िया काम नहीं करवा सकते। इसके पहले एसएससी ने जितना भी काम किया है बढ़िया किया है। टीसीएस उसकी जो वेंडर थी उसने हर काम बहुत ही क्लियरली और बहुत ही सफाई से किया है, बट ये जो एडुकेटी है इसने 2017 में भी पेपर्स को लीक किया था एंड इस पे पहले से ही बहुत सारे केसेस हैं जिसको 3 साल तक 2020 तक ब्लैक लिस्टेड किया गया था। लेकिन अभी ये नया वेंडर्स जीत गई है और टेंडर इसके हाथ में चला गया है, तो जिसकी वजह से इसने पहला एग्जाम अभी कंडक्ट किया फेज 13 का एंड उसी में ये फेल हो गई है। टोटल कहने का मतलब यही है और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब फेज 13 में ये हो रहा है तो सीजीएल इससे भी बड़ा एग्जाम है एंड बच्चे उसमें मतलब एक बड़ी पोस्ट है, लोग बड़ी उम्मीद से इसकी तैयारी करते हैं, कई सालों से तैयारी करते हैं। छोटे छोटे गाँव घर से बच्चे शहरों में रह के सीजीएल की तैयारी करते हैं एंड उसके भविष्य के साथ जब एक खिलवाड़ होगा तो कोई अच्छी बात नहीं है। आप सेंटर्स पे ऐसी कार्रवाई कर रहे हो, अच्छी जगह सेंटर्स नहीं दे रहे हो, तबेले में बच्चे बता रहे हैं सेंटर्स जा रहे हैं, आवाज़ आ रही है, माउस काम नहीं कर रहा है, सिस्टम हैंग कर रहा है। आपको किस तरह का परेशानी फेस करना पड़ा जब आप गए थे एग्जाम के लिए? देखिए, फेज 13 में टोटल वेंडर्स की जो सिस्टम है वो पेपर देने लायक नहीं है, ये कह सकती हैं। उनका जो है एक पैटर्न होता है, एक सिस्टम होता है कि आप पेपर दो, एक माहौल होता है, उनके पास वही नहीं है। कोई भी जनसेवा केंद्र जैसी चीज़ों पे वो पेपर ले रहे हैं, तो ऐसे पेपर कोई कैसे दे सकता है? सबसे बड़ी समस्या ये भी है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल बात करते हैं, यदि एग्ज़ाम 9 बजे शुरू होना तो वो 9:30 हो रहा है, मतलब कोई पता नहीं है कि वो शिफ्ट वाला, तो सिस्टम ही नहीं रहा कि आप कह दो कि फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, मतलब कुछ भी नहीं है। एग्ज़ाम आधा घंटा लेट शुरू हो रहा है, घंटा लेट, मतलब कोई सिस्टम नहीं है। टाइम दिया जाता है अगर लेट एग्जाम? देखो वो सारा सिस्टम, एक बात सुनो, बच्चा जब एक एग्जाम सेंटर में आके मॉर्निंग शिफ्ट में बैठ गया, आप उसको घंटा डेढ़ घंटा 2 घंटे बिठा के क्या करना चाहोगे? वो माइंड से सेट रहेगा क्या? ये बताइए। टाइम पे आप एग्जाम भी कंडक्ट करवा रहे हो तो आप तो पेन भी सही नहीं दे रहे हो, आप पेज भी सिंगल पेज दे रहे हो जो एकदम इधर से लिखो दूसरे साइड दिख जाए और पेज फट भी जाए। ऐसे में अगर उस पेज को हम बार बार अगर लेते रहे दूसरे पेज में, तो पेज में बार बार रोल नंबर भी लिखना होता है, टाइम वहाँ पे ये वेस्ट होगा। पेन जो है इतना सस्ता क्वालिटी का पेन है जो कि आप लिख नहीं सकते उससे, आपके हाथ भी छूट रहे हैं पेन से, इसमें भी टाइम लग रहा है। अब बीच में अगर माउस काम करना बंद कर दे तो एक माउस चेंज करे तो वहाँ तक ठीक है, लेकिन दोबारा वो माउस फिर ख़त्म हो जाता है और चेंज करना पड़ता है। एक मतलब कि देख सकते हो सिस्टम से 2-3 बार अगर माउस चेंज करें तो क्या वो टाइम रन कर रहा है? स्टूडेंट को तो एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, तो इस टाइप्स का प्रॉब्लम आ रहा है। एग्जाम देने से मतलब एग्जाम से पहले वो लोग ये चेक नहीं करते हैं? नहीं, अब चेक करते या नहीं करते ये तो वो जाने, वेंडर जाने, वहाँ के लोग जाने, जो इन्वेस्टिगेटर वगैरह है। कुल मिला के बात इतनी है, सस्ता टिकाऊ सामान मिला हुआ है, सरकार ये चाहती है। मैं सीधी बात कहना चाहता हूँ, कई बातें बिना बोले सभी लोग समझदार है, ठीक है, समझदार है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि 2 रुपए चीज़ सस्ती मिलती है तो वहाँ जाते हैं, और सेंटर के अंदर जो सुविधा होनी चाहिए वो नहीं है। ऐसी जगह सेंटर है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा ही नहीं है, बच्चा पहुँचेगा कैसे? कुल मिला के आप सीधा ही कह दो हमें पैसे दे के काम करवाना, वो करवा लो, फिर किस लिए गरीब बच्चा तैयारी करे? इससे बेटर है कि अपनी तैयारी करे, फिर ठीक है, फिर को मतलब तो है नहीं 8-10 महीने खराब करने का। अभी सीजीएल का भी देख सकते हो, लास्ट में जो फॉर्म आया वैकेंसी का वो 27,90,000 कुछ वैकेंसी था। अब वो वैकेंसी बढ़कर लास्ट डेट में पेपर का खत्म हो गया डेट फॉर्म भरने का, और लास्ट डेट में डेट आउट होने के बाद उनका जो होता है वैकेंसी 28 लाख कुछ हो जाता है। ये एक्स्ट्रा फॉर्म कहाँ से आया? ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। सब गड़बड़ियाँ यहाँ पे, सब गड़बड़ी हर कोई जानता है, बस बात इतनी है, कोई बोलना नहीं चाह रहा, ठीक है। कुल मिला के आज वो टाइम आ चुका है। यदि मैं फिर कह रहा हूँ, यदि कोई बंदा ये मानता है भारत एक लोकतंत्र देश है, मेरे को नहीं लग रहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश बचा है, क्योंकि संविधान हमारे लिए मतलब हमारे मौलिक अधिकार फेल हो चुके हैं। 31 तारीख को भैया आवाज़ उठा रहे हैं, हम कोई यहाँ पे दंगा करने तो आए नहीं, शांति प्रिय तरीके हम चाहते हैं कि हम बैठ के बात करें, हमारी सुनवाई कर दो, बात खत्म।
हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। कहाँ टाइम है, अब बच्चे वेट कर रहे हैं, पढ़ाना भी है, इधर ये बच्चे अब आए हुए हैं, इनका एग्जाम भी है, ये बेचारे अपना क्रूशियल टाइम, एग्जाम का टाइम छोड़ के यहाँ हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो इतनी रिक्वेस्ट है, इस चीज़ को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, विद ट्रांसपेरेंसी के साथ में हर काम हो, बस ये हम चाहते हैं एसएससी। थोड़ा आप बोलो मैम, थक गई आ जाओ। जैसा कि आप लोगों ने सुना, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि दिल्ली में जंतर मंतर पे खड़े हैं, और खुशी मैम ने पूरा इन लोगों से इंक्वायरी लिया, इनसे पूछताछ किया क्या इनको प्रॉब्लम थी। और मैं आपसे बता दूं कि ये कहीं ना कहीं सरकार और ये जो वेंडर दिए गए ना, यहाँ पे बहुत कमियां हैं। आपको बिलीव करना कि दिल्ली ही नहीं पूरा भारत के जितने भी टीचर्स हैं इस चीज़ का विरोध किए। और मैं आपसे बता दूं, मैं दिवाकर पांडे बताना चाहूँगा कि टीचर के साथ ऐसी बदसलूकी दिल्ली पुलिस ने किया, और यहाँ के पुलिस प्रशासन और यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसर्स मिलना नहीं चाहे। तो इसके लिए दिल्ली में मैं बता दूं, कैपिटल ऑफ इंडिया ये फेल हो चुकी है, शिक्षा के प्रति फेल हो चुकी है, और ये कहीं ना कहीं कमियां है। तो जैसा कि हम मैम ने सबसे बताया, तो मैम ने 6 तारीख को हम देखेंगे क्या सीन रहेगा। आए सर, हम 550 किलोमीटर दूर से हैं, सरकार को भी सोचना चाहिए और एसएससी को सोचना चाहिए। ये हमारे सर हैं, कल से भूखे प्यासे बैठे हैं सर हम यहाँ पे आने के बाद, और कोई हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। क्या करें बताओ देखो सर। भाई, क्या है कि कहते हैं ना कि जिसके पास ताकत होती है वो दबा देते हैं। तो मैं भी अभी सरकार में ताकत होगी, मैं सरकार का विरोध भी नहीं कर रहा हूँ ना, मैं किसी टीचर सब किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, बस आप लोग की आवाज़ वहाँ तक पहुँचा रहा हूँ। बिल्कुल, देखो सबसे बड़ी शक्ति बिल्कुल युवा होती है, Exactly। और यूथ बहुत वो काम कर सकता है और करके दिखाएंगे। और आपके पीछे सामने नहीं एक यूथ भी खड़ा है मीडिया के सामने, तो दैट्स ओके, मैं यूथ के साथ ही खड़ा रहूँगा, और जो गलत है मैं उसका विरोध करूँगा। ये आपको भी पता है, मैं गलत का चाहे सत्ता हो या प्रशासन हो, कोई भी हो, झुकने वाले नहीं है, झुका देंगे। थैंक यू सो मच।